ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक यूओडी 24 में 2023 में दिए गए क्वेश्चन है। ये क्यूओडी है, दैट मींस ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे एकेडमी का न्यू क्वेश्चन है, फॉर्म्ड बाय अस, फॉर्म्ड बाय आवर एक्सपर्ट्स। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग किया। तुम यदि क्वेश्चन को ट्राई नहीं की हो तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं जूम करके रखे है, फिर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ रहे हैं कि फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखे है जो कि 8 से 8 पे जा रहा है, और फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, साथ ही साथ फंक्शन ये जो पॉइंट्स है, मतलब इसी पॉइंट्स पे 1 + 2023 अपॉन एन, एन जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर सेट से आ रहा है सभी एन के लिए, ये क्या होगा, इसका मान फंक्शन 0 दे देगा। ठीक है, इसी पॉइंट का मान 0 दे देगा। ठीक है, अभी कौन सा ट्रू है वो तुम्हें चेक करने के लिए पूछ रहा है। अभी फंक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दैट मींस फंक्शन है कंटिन्यूअस। अभी देखो, कंटिन्यूअस यदि फंक्शन है तो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से तुम बता सकते हो कि फॉर एवरी सीक्वेंस एक्सएन, मानो तुम्हारे पास फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, तो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से तुम बता सकते हो फॉर एवरी सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जिंग टू पॉइंट एक्स, यहाँ पे एक्स जो है वो डोमेन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे डोमेन है आर, तो यहाँ पे ए अलग से देखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस है, तो एवरी सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जिंग टू द पॉइंट एक्स, एफ ऑफ एक्सएन मस्ट कन्वर्ज टू दैट पॉइंट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इफ एंड ओनली भी देते हैं ये, वैसे तो लिखा जाए तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस तुमने मान लो, यहाँ पे एक्सएन इक्वल्स टू 1 + 2023 अपॉन एन, ये है एक्सएन। ठीक है, अभी ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जा रहा है कहां पे, कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, कन्वर्ज कर रहा है। इज इट ओके? अच्छा, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज किया 1 पे। अभी देखो तुम, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, दैट मींस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से हम देखें, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के अनुसार ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्सएन एक कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ 1 पे। इज इट ओके? अच्छा, अभी देखो एफ ऑफ एक्सएन दैट मींस एफ ऑफ 2023 अपॉन एन, ये कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ 1 पे। ठीक है, अभी तुम मेरे को बताओ कि ये जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये मतलब ये फंक्शन ये पॉइंट्स पे वैल्यू क्या देगा, 0 देगा क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के अनुसार। इज इट ओके? दैट मींस ये तो है 0 सीक्वेंस, तो ये कहां पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन यहां पे बता रहा है कि एफ ऑफ 1 पे कन्वर्ज करे, तो दैट मींस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है तुम दिख रहे हो, ये जो सीक्वेंस तुम्हें दिख रहा है सामने ना, एफ ऑफ 1 + 2023 अपॉन एन, ये जो सीक्वेंस है, मतलब जब एन की मान 1 तब इसका जो मान होगा, उसके बाद एन की मान 2, एफ यहाँ पे मान लो ये जो सीक्वेंस है ये B1 B2 B3, मतलब ये तो तुम्हें पता ही होगा ना B3, तो ये सभी जो पॉइंट्स है BIs, ठीक है, ये BIs सभी जो पॉइंट्स है, ये तुमने मानो BN सीक्वेंस, तो BIs सभी जो पॉइंट्स है ये तो सभी 0 है, तो 0 सीक्वेंस तो 0 पे जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि एफ ऑफ 1 पे जाए, तो एफ ऑफ 1 को 0 के बराबर होना होगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूअस है, वो किसी भी हालत में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हमें एफ ऑफ 1 को 0 के बराबर मानना होगा, अदरवाइज तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। इज इट ओके? तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 0 के बराबर होगा ही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी देखो एक बात और, तुम मेरे को बताओ, अच्छा उसके पहले थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा जगह बना लू यहाँ पे। अच्छा, तुम मेरे को बताओ यहाँ पे एफ ऑफ 1 + 2023 अपॉन 1, ये क्या देगा बेटा, 0 दे देगा। अभी एफ ऑफ 1 + 2023 अपॉन 2, ये क्या देगा, ये भी तो 0 देगा ना। तो दैट मीन्स फंक्शन, यहां से ये तो साफ साफ पता लग गया कि फंक्शन जो है वो तो 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। जब फंक्शन 1 1 है ही नहीं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा? इज इट ओके? तो फंक्शन तो 1 1 है ही नहीं, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का तो कोई नाम ही नहीं लेगा, तो ये गलत है। तुम बताओ सर मेरे को 1 1 से नहीं करना है, कुछ और तरीके से बताओ। तो ठीक है, तुम ये तरीके से करो, तुम देखो 1 + 20, अच्छा पहले ये देखो, तुम बताओ 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, कौन बड़ा है?
ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है ना। अच्छा, तो 1/3 इज लेस देन 1/2, ठीक है। तो अभी 2023 अपॉन 3 इज लेस देन 2023 अपॉन 2। अभी +1 करो, +1 करो, ठीक है। अभी तुम एफ फंक्शन को यहां पे बैठा दो, देखो कहां आता है, लेस देन एफ ऑफ 2023 अपॉन 2 +1, तो यहां से 0 लेस देन 0, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो दैट मीन्स फंक्शन जो है वो तो इंक्रीजिंग नहीं होगा। यहाँ पे हमने मान लिया था हाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो ये जो पॉइंट्स है इसके लिए इसको सेटिस्फाई होना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है हमें 0 लेस देन 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। वैसे भी तुम 1 से भी तो कर लिया पहले, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो गलत ऑप्शन है। अभी ऑप्शन डी के ऊपर बढ़ो। ऑप्शन डी बता रहा है कि एफ हैज ओनली काउंटेबली मेनी जीरोस। तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में तुम्हें क्या बता रहा है कि केवल फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दे के रखे। क्या फंक्शन नॉन जीरो डिफरेंशिएबल फंक्शन दे के रखे थे? नहीं था ना। तो इसको तो एक बार दिमाग में स्ट्राइक करो कि यहां पे नॉन जीरो फंक्शन तो नहीं था, तो हम जीरो फंक्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इज इट ओके? तो तुम यदि जीरो फंक्शन को ही कंसीडर करो तो ये जीरो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? ये तो करेगा ना जीरो फंक्शन सेटिस्फाई। तो तुम फंक्शन को ही तुम यदि जीरो फंक्शन के बराबर ले लो तो ये जीरो फंक्शन है, तो इसके पास तो अनकाउंटेबल संख्या में जीरोस आ जाएगा, ठीक है। पूरे आर जो है पूरे आर आ जाएगा। अभी पूरे आर का जो काउंटेबिलिटी है वो तो अनकाउंटेबल है, कंटिन्यूम के बराबर है। इज इट ओके? तो दैट मीन्स ये जो है ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि ओनली काउंटेबल मेनी जीरोस, ओनली काउंटेबल। लेकिन तुम यदि जीरो फंक्शन को ही कंसिडर कर लो, इसके पास तो अनकाउंटेबल संख्या में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो तुम अभी ऑप्शन बी के ऊपर नजर डालो, बहुत ही मजेदार है ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तुम्हें बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, मतलब बोल रहा है कि वहां पे एक एक्स नॉट तुम्हारे पास मिलेगा जिसके कारण एफ डैश एक्स नॉट जो है वो 0 के बराबर हो। क्या ये सही है? देखो, तुम देखो एक बात, तुम यहां पे काम कर रहे हो एक फंक्शन को लेके जो कि डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? अच्छा, तो तुम मेरे को बताओ कि फंक्शन जो है जैसे मैंने अभी अभी दिखाया 1 + 2023 अपॉन 3, ठीक है। यहां पे फंक्शन का मान है 0 के बराबर। अभी एफ ऑफ 1 + 2023 अपॉन 2, यहां पर भी फंक्शन का मान है 0 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, तो अभी तुम मेरे को बताओ, तुम यदि एक इंटरवल कंसीडर करो, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आर के ऊपर। क्लियर है? तो तुम यदि एक इंटरवल कंसीडर करो, मान लो तुमने इंटरवल को नाम दे दिया 1 + 2023 अपॉन 3 ये, एंड ये इंटरवल का नाम दे दिया तुम ए के नाम से, एंड 1 + 2023 अपॉन 2। तुम एक इंटरवल ऐसे कंसीडर की हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंच गए हम। तो अभी देखो ये जो है ये मानो ए है, ये मानो बी है। तो रोल्स थ्योरम के अनुसार, रोल्स थ्योरम तुम्हें क्या कहलाती है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है एंड साथ ही साथ फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, एंड ये फंक्शन यदि इंटरवल के एफ ऑफ ए कहा गया, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी यदि एफ ऑफ बी यदि समान हो जाए तो वहां पे एक सी तुम्हारे पास मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा ए कॉमा बी के अंदर, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। यू शुड रिमेंबर, ये जो सी जो है ये केवल एक तुम्हें पर्टिकुलर सी के बारे में नहीं बता रहा है, वहां पे एक भी सी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। मोर देन 1 भी मिल सकता है, यहाँ पे यूनिक सी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे मिलेगा जरूर, वहां पे मिलेगा जरूर बाय रोल्स थ्योरम, जो हम क्लास 12 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम के अनुसार हम यहाँ पे ये तो बता सकते हैं कि वहां पे एक एक्स नॉट मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा 1 + 2023 अपॉन 3 ओपन इंटरवल 1 + 2023 अपॉन 2 सच दैट एफ डैश एक्स नॉट
इक्वल टू 0, तो वहां पे एक एक्स नॉट तो एग्जिस्ट किया ना। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स यहां पे क्या बता रहा था कि वहां पे एक एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसके कारण एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है बाई रोल्स थ्योरम। यहां पे लिख लो कि बाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो बाय रोल्स थ्योरम तुम्हें ये तो साफ साफ प्रूफ हो गया ना। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, यहां पे मानो ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी को मैं एक बार जूम करता हूं, ऑप्शन बी को ही तुम यदि कंसिडर करो, मानो कि ऑप्शन बी में यहां पे एफ डबल डैश के बारे में पूछा, ठीक है, तो क्या होता? मानो एफ डबल, अच्छा यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे मानो बता दिया कि फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। साथ ही साथ ऑप्शन बी को मैंने यहाँ पे बता दिया कि यदि एफ डबल डैश के बारे में बोलते तो क्या होता। ये है तुम्हारे होमवर्क। क्या है बच्चों? होमवर्क, ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो क्या होता ये एक बार सोचना, ठीक है। तो क्या तब ऑप्शन बी सही होता? यदि सही होता तो उसके पीछे लॉजिक बताओ, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया और ये क्वेश्चन को तुमने एंजॉय की हो। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम है सीएसआर नेट आईआईटी जैम गेट की, तो तुम यदि आपका जो अपकमिंग एग्जाम का प्रिपरेशन यदि एक गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे एकेडमी के रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए तुम हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि पूरे अपडेटेड पैटर्न में हमारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहता है पूरे साल, उसका रजिस्ट्रेशन चलता है। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से जो क्वेश्चंस आते हैं ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहां पे देते हैं, ठीक है। तो तुम क्या करो, डिस्क्रिप्शन पे सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और जिस दिन हम क्वेश्चंस को देते हैं उसी दिन एट 7 PM यूट्यूब पर वो क्वेश्चंस को लेके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तुम क्या करो, वहां पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। या इसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ अपना प्रिपरेशन को और आगे तक लेके जाने के लिए। तो उम्मीद है सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।